हमारे अगले 25 साल की यात्रा कैसे होगी? शिक्षा ऐसी हो जो हमारे बच्चों को विश्व स्तरीय ज्ञान दे, स्वास्थ्य ऐसा हो जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र तक समान रूप से पहुंच बनाए, रोजगार ऐसे हो जो युवाओं को समान अवसर दें, जनजातीय संस्कृति संरक्षण ऐसा हो जो हमारी पहचान को और मजबूत करें, पर्यावरण संरक्षण ऐसा हो जो हमारे आने वाला पीढ़ियों को सुरक्षित प्रकृति दे, सड़क, उद्योग, आईटी, कृषि सभी क्षेत्रों में ऐसा समन्वय हो कि झारखंड देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान के रूप में उभरे। झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक समारोह में इस मंच पर उपस्थित झारखंड के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, झारखंड के युवा, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक उपस्थित नहीं हो पाए हैं, विरोधी दल के मुख्य सचेतक श्री नवीन जायसवाल जी, इस वर्ष के जो सबसे आकर्षक बिंदु है, इस वर्ष के बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयनित माननीय धनबाद विधायक श्री राज सिन्हा जी, मौजूद माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय सदस्यगण, विधानसभा के माननीय पूर्व अध्यक्षगण, पूर्व सदस्यगण, सभा सचिवालय के प्रभारी श्री मानिकलाल हेम्ब्रम जी, राज्य सरकार और सचिवालय के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, पुरस्कृत होने वाले सभा सचिवालय के पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण, राज्य भर से आमंत्रित वीर शहीदों के परिजन, खिलाड़ीगण, मीडिया के साथी और सभी सम्मानित डिग्निटरीज जो इस प्रसार में उपस्थित हैं, सबको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। 15 नवंबर 2000 से जिस सफर की शुरुआत थी, वह सफर आज 25 वर्ष का हो चुका है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को न केवल प्रशासनिक पहचान मिली थी, बल्कि हमारे सांस्कृतिक संस्कृति और अस्मिता की छाप और प्रबल हुई थी एवं हमें राजनीतिक संबल भी मिला था। झारखंड मात्र एक पृथक भौगोलिक भूखंड ही नहीं है, बल्कि भूमंडल के निर्माण का साक्षी होने के साथ साथ प्रागैतिहासिक काल के मानव सभ्यता के विकास एवं उद्भव का सहचर भी रहा है। झारखंड का इतिहास अनेकों झंझावातों से गुजरता रहा है। प्रारंभ में केंद्रीय शासकों की हीरे की चाह, कालांतर में भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण, जंगलों पर कब्जा और इस उद्देश्य से सांस्कृतिक उपेक्षा और शोषण, औपनिवेशिक शासन के बाद भी दशकों तक उपेक्षा, शोषण और संसाधनों के दोहन का आघात और इन सब के बीच प्रतिरोध की आवाज और बलिदान की होड़ में झारखंड की गाथा लिखी है। संथाल हुल से बिरसा की क्रांति और बाद में टाना भगतों के तप और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन के साहस और बलिदान झारखंड की परिकल्पना को साकार किया है। आज का दिन झारखंड के लोकतांत्रिक चेतना का ऐतिहासिक उत्सव है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस यानी कि रजत जयंती के शुभ अवसर पर एक ऐसी यात्रा का जश्न मनाने के लिए जिसने न केवल 25 वर्ष पूरे किए हैं, बल्कि लाखों लोगों की सपनों को वास्तविकता का रास्ता भी दिखाया है। यह केवल एक स्मृति नहीं, यह एक संकल्प है। यह केवल एक उत्सव नहीं, यह एक पुष्टि है कि लोकतांत्रिक आत्मा जनता की आकांक्षाओं में जीवित रहती है। आज जब हम अपनी इस यात्रा के पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि झारखंड के विधायी संस्था ने कठिन परिस्थितियों, सामाजिक विविधताओं, भौगोलिक चुनौतियों और विकास की जटिलताओं के बीच जन जन की आवाज को तरजीह एवं गरिमा प्रदान किया है।
झारखंड संघर्ष, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की भूमि है। झारखंड वह राज्य है जहां संस्कृति, संघर्ष और सामूहिक आत्मा का समन्वय सदियों से होता आया है। हमारे पर्व सरहुल, करम, सोहराय, हमारी परंपराएं जल, जंगल, जमीन के साथ जीवन का गहरा रिश्ता है। हमारी भाषाएं, ये सब मिलकर झारखंडी पहचान को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। इस पावन धरती ने ऐसे विभूतियों को जन्म दी जिनके व्यक्तित्व और विचारों ने पूरे भारत को दिशा दी। भगवान बिरसा मुंडा, सीदो कानो, फूलो झानो, तिलका माझी, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिकारी, गणपत राय, टीके तुमराव सिंह और अनेक अन्य जननायक जिनकी चेतना आज भी जनमानस में धड़कती है। झारखंड का इतिहास बताता है कि यहाँ का संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समानता के लिए एक सतत पुकार थी। सबको साथ लेकर चलने की इसी सोच ने झारखंड राज्य को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। दिसम गुरु श्री वीर शिबू सोरेन झारखंड राज्य निर्माण के अमर पुरोधा रहे। आज के इस पावन दिवस पर झारखंड आंदोलन के महानायक, जन जन के नेता और झारखंड की आत्मा के वाहक दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को मैं आदर पूर्वक स्मरण करता हूं। दिसम गुरु को केवल एक राजनेता कहना उनके विराट व्यक्तित्व और योगदान का संकुचन होगा। वे एक आंदोलन थे, वे एक संस्कृति थे, वे एक चेतना थे। उन्होंने झारखंडी अस्मिता को आवाज दी, जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा को संघर्ष का आधार बनाया, आदिवासी मूलवासी समाज के समानता, स्वाभिमान और संगठन की बीज बोया और उनके 19 सूत्री कार्यक्रम शिक्षा, सामुदायिक खेती, महिला जागरण, पशुपालन, पुस्तकालय, शराबबंदी, जंगल की रक्षा, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, सामाजिक सुधार का परंपरा आज भी झारखंड के समतामूलक विकास का आधार है। वे कहते थे जनता मालिक है, जनप्रतिनिधि केवल सेवक है। यह कथन हमारे लोकतंत्र का आत्मा है। आज जब हम झारखंड विधानसभा की 25 वर्ष की यात्रा देखते हैं तो महसूस होता है कि उनका स्वप्न एक समावेशी, स्वायत्त, स्वाभिमानी झारखंड धीरे धीरे इसका एक वास्तविक आकार ले रहा है। झारखंड विधानसभा ने इस 25 वर्ष की यात्रा में यह सिद्ध किया है कि यहाँ वाद से अधिक वाद विवाद को महत्व दिया गया। वाद से अधिक वाद विवाद को महत्व दिया गया। यहाँ मतभेद रहे परंतु मतभेद को नहीं होने दिया गया। यहाँ नीतियां बनी परंतु हमेशा जनता के राय को सर्वोपरि रखा गया। यहाँ विधान सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि यह गांव की गलियों और खेतों की मेड़ों तक पहुंचा। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता रही है कि वह सदैव बदलते समाज के अनुरूप विकसित होते रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम तकनीकी परिवर्तन को स्वीकार करें, पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था अपनाएं, जन भागीदारी को बढ़ाएं और सरकारी नियम में सामाजिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि हम सरकार बदलें, लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि विश्वास बदलें, व्यवहार बदलें, जवाबदेही बदलें। हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा वह स्थान है जहां सत्ता भी है और संतुलन भी है, समन्वय भी है और संवेदना भी है। झारखंड विधानसभा इसी संतुलित शासन व्यवस्था का एक उज्जवल उदाहरण है। जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी। जनता का विश्वास कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, यह एक निरंतर अर्जित होने वाली उपलब्धि है। हमारे 5 विधानसभाओं की यात्रा में जनता ने हमेशा इस संस्था पर भरोसा किया। आज के कार्यक्रम में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के तहत चयनित माननीय जनप्रतिनिधि को सम्मानित किया जाना है, जो उच्च स्तरीय बहस, अनुशासन, जनहित के मुद्दे की प्रभावी प्रस्तुति एवं विधायी योगदान के माध्यम से इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस रजत जयंती के अवसर पर माननीय विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, माननीय पूर्व सदस्य को सम्मानित किया जाना है। साथ ही स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान भी माननीय मुख्यमंत्री के हाथों समर्पित किया जाना है और कुछ पुस्तकों का लोकार्पण होगा जो आने वाला पीढ़ियों को न केवल जानकारी देगी बल्कि उन्हें लोकतंत्र के सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगी।
हमारे अगले 25 साल की यात्रा कैसे होगी? शिक्षा ऐसी हो जो हमारे बच्चों को विश्व स्तरीय ज्ञान दे, स्वास्थ्य ऐसा हो जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र तक समान रूप से पहुंच बनाए, रोजगार ऐसे हो जो युवाओं को समान अवसर दें, जनजातीय संस्कृति संरक्षण ऐसा हो जो हमारी पहचान को और मजबूत करें, पर्यावरण संरक्षण ऐसा हो जो हमारे आने वाला पीढ़ियों को सुरक्षित प्रकृति दे, सड़क, उद्योग, आईटी, कृषि सभी क्षेत्रों में ऐसा समन्वय हो कि झारखंड देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान के रूप में उभरे। हम इस विधानसभा से यही संदेश देते हैं कि हम राजनीति से ऊपर उठकर नीति को प्राथमिकता देंगे, हम दल से ऊपर उठकर राज्य के हित को प्राथमिकता देंगे और हम व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक लक्ष्य को प्राथमिकता देंगे। मैं पुनः माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबकी प्रेरणा, आप सबकी सहयोग से ही हमारी सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा भविष्य में और भी अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनकर नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्म दिशा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in